सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। थोड़ा टेंशन में होंगे कि रिज़ल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इस टेंशन में तो होंगे और ऑब्वियस सी बात है, सबको ही होता है ना। कोई दिक्कत नहीं। देखो, जो क्वेश्चन मुझको आप लोग के द्वारा यहाँ मिले हैं, कुछ रीजनिंग के हैं, कुछ मैथ्स के हैं, कुछ इंग्लिश के हैं, कुछ जीके जीएस के हैं। सोच के तो बहुत कुछ आया था कि बोलूँगा, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि जाने दो क्या बोलूँ, कि सब आप लोग अपने ही हो। लेकिन एक बात तो ज़रूर बोलूँगा कि जिसने भी विश्वास किया होगा ना, उसका पेपर अच्छा गया होगा। ठीक है, इसका मैं गारंटी कह सकता हूँ। और ऐसे एक नहीं, ऐसे मेरे पास 50 मैसेज पड़े हुए हैं कि जिसने भी अच्छा किया होगा मेरे विश्वास किया होगा, उसका पेपर वाकई अच्छा गया होगा। ठीक, और छोड़े जाने तो, बातें तो बहुत हैं, लेकिन मैं बोलने पे नहीं करने पे भरोसा रखता हूँ। ये मैं थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मेरा एटीट्यूड बहुत अलग है, सबसे अलग है। और मैं अलग बनाने की जो कोशिश भी करता हूँ, आपको भी यही बोलता हूँ कि एटीट्यूड बदलो। अगर ज़िंदगी में एटीट्यूड बदलोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना भीड़ में तो सब चल रहे हैं, तुम भी चलो। जब तक अपना रास्ता नहीं बदलोगे ना, राहें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। खुद का रास्ता बनाना सीखो, बात याद रखना, बहुत फ़ायदे में रहोगे ज़िंदगी में। ठीक है, चलो, ये सब सवाल मेरे नहीं है, एनबी ने पूछे और आपके द्वारा जो मुझे टेलीग्राम से मिले, व्हाट्सएप से मिले, बच्चों ने दिया। ठीक है, सीनियर असिस्टेंट के सारे सवाल तो नहीं मिल पाए, कुछ मिले हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, और चलो आ जाओ, अब क्या ही बोले, जाने दो आप लोग को, सब लोग अपने ही हो। एक दो लोग की वजह से सबको नहीं ना बोल सकते। ठीक है, लेकिन इतना जो बोलेंगे, जिसने भरोसा किया होगा ना, उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। ठीक, चलो आ जाओ। अब देखो, इतने आसान क्वेश्चन आए थे, इतने सिंपल क्वेश्चन आए थे। अब काउ लिखा हुआ है DQZ, वर्क बताओ। मैंने सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के कितने ही वीडियो डाले हैं। अगर एक बार उसको कर लेते ना, जितने भी सवाल कराए हैं, सारे जितने भी क्वेश्चन आए हैं, टाइप उसमें से वही है। जितने भी क्वेश्चन आए थे ना, टाइप देख लेना, सारे टाइप मिल जाएंगे तुमको। अरे ये थोड़ा सा भरोसा करना सीखो, याद रखना, बहुत फ़ायदे में रहोगे। मुद्दा ये है, प्रॉब्लम ये है कि अभी मैं अपने बारे में यहाँ बता नहीं सकता, बस। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, वरना जिस दिन बता दिया ना, सब दौड़ के यहीं आओगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा भरोसा करना सीखो, बहुत फ़ायदे में रहोगे। और जो लोग कह रहे थे ना सर, ये 2019 इंग्लिश का सेट उठा के देख लेना बाबू, ऑप्शन के साथ क्वेश्चन आए हैं। मैं क्वेश्चन टिक किया हूँ, मैं बस लिखवा दूंगा। ठीक है, ऑप्शन के साथ साथ वैसे ही उतर गए हैं क्वेश्चन। मैंने आपको 4-5 दिन पहले तक बता दिया था, 3-4 दिन पहले, कि लास्ट मिनट टिप दे रहा हूँ, सीजीएल का पेपर देख के जाना। लास्ट मिनट टिप में मैंने बोल के गया था कि सीजीएल पेपर देख के जाना। ठीक, और 2019 के पेपर से सीधे क्वेश्चन उठा के रख दिए गए इंग्लिश के। लेकिन वही बात है, अगर मानते तो अच्छा जाता, 130-140 पर नहीं रुकते। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आगे के लिए कोशिश करो, थोड़ा सा भरोसा रखो। ठीक, सिलेक्शन लेना है तो, वरना बेरोजगार तो बहुत बैठे हैं। ठीक है, एक तो सरकार कुछ कर नहीं रही बेरोजगारों के लिए, सबके लिए, ऊपर से आप लोग जो भटक रहे हो। किसी पे विश्वास करो, किसी एक को पकड़ो, किसी विश्वास करो, चाहे वो बड़ा सा बड़ा यूट्यूबर हो, चाहे वो कोई भी हो। एक तो यूट्यूबर मुझे सब पसंद नहीं बिल्कुल। हम लोग यूट्यूबर, हम लोग रोस्ट थोड़ी करना पढ़ाते हैं यार, हम लोग एजुकेटर हैं, यूट्यूबर नहीं है हम लोग, एजुकेटर है। मुद्दे की बात ये है, एजुकेटर है, एजुकेटर यूट्यूबर में बहुत अंतर है। ठीक है, तो अच्छा खासा मेरी इंस्टीट्यूट चल रही है यार, मैं क्यों यहाँ पे आके, लेकिन आप ही लोग के लिए आ जाऊँ, आप ही लोग के लिए आऊँ। सही दोस्त, या तो मेरा पहला वीडियो यूट्यूब का 10 जुलाई का मेरा सबसे पहला वीडियो देखना, कि मैंने क्या बोला था, कि मैं पैसे के पीछे नहीं भागता हूँ, और इतना चीज़ प्रोवाइड किया हूँ सबको, 1 रुपया नहीं लिया हूँ किसी से। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जितना मदद कर दो उतना आप लोगों को कम लगता है। ठीक है, मैथ्स का बोला था,
मैथ, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग सब दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। चलो देखो, अब यहाँ लिखा है काऊ। अब इतना सिंपल सिंपल सवाल, +1 देखो, ये है आपका +1, OQ +2, W +3। सिंपल सिंपल सवाल था। यहाँ भी आपको सिर्फ +1 करना है, यहाँ आपको +2 करना है, यहाँ आपको +3 करना था। जो भी आपका आंसर आता है आपका आंसर आ जाता। ये सिंपल सवाल था, ठीक है। ये सिंपल आपका सवाल आता क्या, XCU। सिंपल आपका आंसर क्या आता, XCU, ठीक है। इतना सिंपल सिंपल सवाल था। बताइए सब टाइप में नहीं कराया हूँ, रीजनिंग से उठा के देख लेना यार, क्या बात कर रहे हो, मैं नहीं कराया हूँ। सिंपल ये देखो, इससे अच्छे अच्छे सवाल कराया हूँ, हर चीज़ के लिए तैयार किया था, हर लड़ाई के लिए आप लोग तैयार करके भेजा था। आप लोग नंबर नहीं लाए, आपको नहीं मिला, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। अब देखो 240, 272, 306, इसमें क्या था, कुछ नहीं था। कितने का गैप है, 32। कितने का गैप है, 34। हाँ, इसमें कितने का गैप हो जाएगा, 36 का हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 342। कितना आ जाएगा, 342। यही आंसर आ रहा है। इतना सिंपल सिंपल सवाल पूछा गया, मिला लो सब लोग अपना आंसर। ये देखो, ये कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, ये टाइप भी मैं कराया था। सिंपल देखो ना यार, जब ऐसे सवाल में जब देख रहे हो कि इतना बढ़ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ एक बार स्क्वायर क्यूब पे ध्यान दे लो। इसमें साफ साफ लग रहा है कि 7 ये 9 के स्क्वायर, अरे 3 के स्क्वायर के बराबर आस पास है। इसमें देखो 3 का स्क्वायर -2, 7 का स्क्वायर -2, 47 नहीं मिल रहा, तो यहाँ 40 का 7 का स्क्वायर -2 कर दो। कितना आंसर आ रहा था, 40 आपका आ रहा था 2209 -2 कर दोगे 2207, 2207। सिंपल सारे क्वेश्चन मैं लिखा हुआ हूँ यहाँ पे, जो जो आप लोग ने भेजा था मैं एक जगह लिख के मैं उसमें से करा रहा हूँ, ठीक है। करंट अफेयर्स सवाल मैं बोल दूंगा, आप लोग मिला लेना अपने से, ठीक। सिंपल ये सवाल देखो, ये बोर्ड मास का सवाल था। बोलो कि मैंने बोर्ड मास पे सवाल आपको नहीं कराया है, कोई कह दे एक बार, सर आपने नहीं कराया। मैं लास्ट वक्त तक कहता जाएगा, मेरा वीडियो देख के जाना, वीडियो देख के जाना, लास्ट वक्त तक कहता रहेगा, लेकिन नहीं माने तो हम क्या कर सकते हैं। देखो बोर्ड मास में पहले क्या होता है, डिवाइड होता है। ये डिवाइड हो जाए कितना बचेगा इसका, 6, और 82 × 46 आपका होता है कितना, 3772। इधर हो गया -54 + 6, प्लस उसका प्लस होता है, तो 378 - 54, 378 - 54 आपका आंसर आ जाएगा कितना, 3718, 3718। सिंपल सिंपल सवाल था यार, 1 मिनट का भी सवाल नहीं था। बस ये जो मल्टीप्लाई करने के, और सबसे बड़ी बात तो एनबी की गलती है। अगर आप कैलकुलेटर दे रहे हो तो बताओ, कहीं लिखा था कि आपने कैलकुलेटर प्रोवाइड किया है क्या? आपने तो इंस्ट्रक्शन में लिखा कि लेके नहीं जाना, और आप खुद वहाँ दे रहे हो, बताओ। यार पहले ही बता देते, हम लोग खुद ही लेके चले जाते हैं अपना कैलकुलेटर, क्या कर सकते हैं। ये सवाल, इस टाइप का सवाल बताना कि मैं नहीं कराया हूँ, सब कराया था यार। जब मैं बोला कि मैं बताया था, जब नंबर बार बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो वो अल्टरनेट सीरीज का सवाल है, सब बताया था। ये देखो +2, ये देखो +2, इधर देखो +2, इधर देखो +2, इधर देखो +2, 31। बोल दो कि मैं ये नहीं कराया था सवाल, बता दो, आ जाओ। ये एक ही दो लोग जो हैं बस, ठीक है। बाकी जिसने विश्वास किया ना वो किया, ठीक। ये सिंपल सवाल देखो, 0104 01 02 09। इधर देखो ना यार, ये क्यूब रूट, अरे स्क्वायर रूट हो रहा है, इसका स्क्वायर यहाँ देखो 2 हो गया। अब इसका स्क्वायर 03 हो जाएगा, और 1604 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ख़त्म कहानी। सिंपल सवाल। 22 32 इसका पलट दिया, इसको पलट दिया, इसको पलट दो, कितना आ जाएगा आंसर आपका, 98। सिंपल सवाल। इसमें गैप देख रहा था, इसमें गैप देखना था, 959 वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें गैप देखना था आपको। इसका गैप कितना है, 63 का। इसका गैप कितना है, 65 का। इसका गैप कितना, 67 का, ये बिल्कुल 67 का है। इसका गैप कितना था, 69 का। और इसका आंसर कितना आया था आप लोग का, 1223। इसका आंसर आया था कितना, 1223। इतने आसान आसान सवाल थे, ठीक है।
पेपर सबका अच्छा गया है, बाकी टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लो, जिसका नहीं अच्छा गया है कोई बात नहीं, अभी काफ़ी वैकेंसीज आने वाली हैं, अभी काफ़ी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ सवाल और लेते हैं, है ना। थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में चेंज लाओ दोस्तों, अगर सिलेक्शन लेना है तो, समझे। जब तक एटीट्यूड नहीं चेंज होगा और किसी दूसरे को क्रिटिसाइज करने से पहले एक बार खुद को देखना। जो बच्चे बोले सर आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं फंसा, यार जूनियर असिस्टेंट और दोनों मिला लो ना, और ऐसे का तो अप्रोक्स 14-15 क्वेश्चन फंसे थे, ऐसा बच्चे बता रहे थे सर एकदम साफ सब क्वेश्चन फंसे थे। ठीक है, दोनों मिला लो तो 10-12 तो आराम से होंगे, दोनों मिला के 10-12 क्वेश्चन। और वो छोड़ो, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता था शुरुआत में कि मैथ पढ़ाऊँगा, तुम एक महीने से क्या कर रहे थे। और मैंने गाइड, ऐसा नहीं कि मैंने गाइड नहीं किया था, मैंने गाइड किया था कि उल्टा पढ़ना, जुलाई से पढ़ना, अगस्त का 15 दिन फिर जुलाई से शुरू करना। मैं बोला अगस्त थोड़ा सा बाद में कर लें, लेकिन जुलाई से सबसे पहले पढ़ना, फिर जून जाना, फिर ऐसे उल्टा जाना, मैं बोला था। लेकिन नहीं माने तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ, ठीक है। देखो एक और सवाल आया था, कुछ सवाल थे, कभी कभी दोस्तों पे भरोसा कर लिया करो, जिन्होंने किया वो फायदे में थे। देखो कुछ सवाल थे, ये आपका हो गया एक सवाल, तो इतना सिंपल सवाल था, ये सवाल था 48:12 और ये था 56 और ये इधर था, ये देखो इंटू 4 जा रहा है, तो इसका इंटू 4 14 हो जाएगा, बस सिंपल। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या था, कोई एक सीरीज थी, अब सीरीज उसने नहीं लिखा, बच्चे ने बताया सर +3 और कुछ -3 या -1 कुछ करके था, फिर +3 और फिर -1 कुछ कर कोई सीरीज थी, बहुत सिंपल था, ऐसा कुछ था इसमें, उसने क्वेश्चन तो नहीं लिखा, उसने ऐसे ही बता दिया। एक क्वेश्चन और आया था, उसमें लिखा था कुछ एज का था कि डॉटर और सन, डॉटर और फादर और डॉटर का उसका है कि उसका रेशियो 5:1 था, और प्रेजेंट 8 साल पहले, और प्रेजेंट में उनका 3:1 है, तो डॉटर की प्रेजेंट एज बताइए, डॉटर की प्रेजेंट एज बताओ। इसमें सिंपल था, कुछ नहीं करना होता, इसका गैप देखो 4 का गैप है, इसका गैप देखो 2 का गैप है। अभी सोचो सब ओरली सवाल आए थे, इसका गैप देखो 2 का गैप है, अब तुमको 2 के गैप पे करना है, इधर 2 से इंटू कर दो, इधर हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 2, गैप इधर भी 4, गैप इधर भी 4, अब इधर डिफरेंस कितना 1, इधर भी डिफरेंस कितना 1 का वैल्यू कितना दिया है 8, अगर 1 का वैल्यू 8, 2 का वैल्यू कितना 16, कितना समय लगा था, 30 सेकंड भी नहीं लगा, ठीक है, इतना सिंपल सवाल आया था। और देख लेते हैं, और कुछ सवाल थे, ये तो हो गए आपके सीनियर असिस्टेंट के। हाँ एक सवाल इधर था, आइए देखते हैं इसको देख लेते हैं, देख लेना, पेपर तो आप लोग का अच्छा ही गया है वैसे, मैक्सिमम कुछ लोगों का बिगड़ा है, कोई टेंशन की बात नहीं दोस्त, कुछ लोगों का तो पहला अटेम्प्ट था, तो टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। एक एक चीज़ प्रोवाइड कराया है यार आप लोग को, किसी से बोलो कि मैं 1 रुपये भी लिया हूँ, इवन मेल, व्हाट्सएप टेलीग्राम छोड़ो यार, इवन मेल तक मैंने PDF भेजा है बिना 1 रुपये किसी से लिए, अपने हाथों से लिखकर। लेकिन वही बात है ना, कभी कभी जिसके लिए जितना कर दो उसको कम ही लगता है। सर आपके करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं फंसे, अरे तुम 1 महीने से क्या कर रहे थे, मैं तो बोला था कि मैथ्स पढ़ाऊंगा, वो तो आप लोग इतना बोले, तो मैं जाकर लास्ट टाइम जितना मेरे से हो सका मैं किया, तो अभी उसमें से 10-15 सवाल फंसे, अभी क्या चाहिए, वैकेंसी तो पहले निकल गई थी ना, तुम 1 महीने से क्या कर रहे थे, और मैंने गाइड पहले कर दिया था कि जुलाई से पढ़ के जाना, अब तुम नहीं पढ़ो तुम्हारी गलती है दोस्त, ठीक है, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, चाहे वो कोई भी एजुकेटर हो यूट्यूब पे, सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप एक बार किसी भरोसा करो, कोई कुछ कह रहा है तो। एक कुछ क्वेश्चन था, ये था 4 @
36, ये सब सेम सेम क्वेश्चन थे। ये जो क्वेश्चन आया ये एकदम सेम था। 9 and $2.08। ठीक है, इसका तो सिंपल था, इन्होंने सिंबल दे दिया था। सिंपल 4 इंटू इसका मन था 36 डिवाइडेड बाई 9 और एंड का वैल्यू था -2 और डॉलर का था +8। तो सिंपल था कि पहले इसको डिवाइड कर लो बॉड मास पे, 4 हो जाएगा, इधर -2 हो जाएगा, +8 हो जाएगा, फिर इंटू कर लो 16 + 8 24 - 2 22। ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सवाल था। हाँ बताओ, इतना बढ़िया बड़ा सवाल आया था। और कुछ क्वेश्चन थे, एक कुछ क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का था कि अब पता नहीं, इसने एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा, बताया कि एक एन कोई यहाँ था, फिर उसका भाई एम था, फिर उसका भी भाई कोई आर था, फिर आर की माँ एल थी, तो एल और एन में रिलेशन पूछा था, ऐसा कुछ था। ये आंसर इसका था, इसका डॉटर था, आई थिंक डॉटर ही होगा क्योंकि ऐसा कुछ सीन था। ठीक है, फिर एक कोडेड ब्लड रिलेशन पे भी आया था, कोडेड ब्लड रिलेशन पे भी आया था कि वो होता ना वो समथिंग कि A इंटू बी का मीन्स होता है कि A इज़ फादर ऑफ B, B प्लस C का मीन्स होता है B इज़ द सिस्टर ऑफ C, ऐसा समथिंग पे क्वेश्चन था। तो उसका आंसर ऐसे ही बन रहा था कि बताओ कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। शायद क्वेश्चन था कि P के ग्रैंडफादर कौन है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो एक ही पहला था शायद K, और ये R, और ये P। तो ये पहला था, 4 ऑप्शन में था, तो शायद यही पहला वाला ऑप्शन सही था। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और था जो काफ़ी बच्चों को डाउट किया, उनको समझ में नहीं आया। अब ये भी मत बोलना कि मैं नहीं कराया था, सेम क्वेश्चन कराया, सेम क्वेश्चन तो नहीं कह सकते लेकिन इस पैटर्न पे क्वेश्चन कराया था। अगर से मेरा ढंग से वीडियो पढ़ गए होगे ना दोस्त, तो 45 एबव दोनों में किए होगे, मैथ्स और रीजनिंग में, अगर तबियत से मेरा पढ़ के गए होते तो। आ जाओ, देखो एक और सवाल था। अब ये सवाल बहुत बच्चे नहीं कर पाए, पता है इसमें क्या था। डेट का वैल्यू दिया था 4 डेट का वैल्यू दिया था कितना 442। हमसे पूछा कि एरिया का बता दो, अब क्या था इस सवाल में यार जो आपसे नहीं हो पाया। हाँ, मैंने कहा था कि अल्फ़ाबेट का वैल्यू याद करके जाना। 25 जोड़ लो, इसका स्क्वायर करो 16, इसका स्क्वायर करो 1, इसका स्क्वायर करो 400, इसका स्क्वायर करो कितना 25। आंसर करो, देखो कितना आ रहा है, ऐड करो देखो कितना आ रहा है 442। इसमें देखो 1 + 18 + 5 + 1, स्क्वायर करो 1 + 324 + 25 + 1 कितना आ रहा है 3, 25 53 52 कितना आ रहा है 352। ठीक है, 352, 24 125 और 350, 25 सॉरी 351, 351 कितना आ रहा है 351। सिंपल था, बताओ। और आगे बढ़ते हैं, आ जाओ कुछ एक और सवाल देखते हैं काक। और सबसे बड़ी बात, मैंने जो मैथ्स की शीट जो आप लोग क्लास में प्रोवाइड की थी नोट्स की, मैंने मैथ्स की एक शीट दी थी, पता नहीं जिसके पास, अब मैंने टेलीग्राम पे जो शेयर मैंने किया था, सीधे सीधे सवाल आ गए थे यार उसमें से, उसी पैटर्न पे सीधे सीधे। एरिया चेंज वाला सवाल था, नेट चेंज का वो सवाल आ गए थे। अब मैं पेज नंबर के साथ बताऊंगा अभी, ठीक है। वो सर्कल का तो शायद कोई क्वेश्चन था कि स्क्वायर का एरिया कुछ सर्कल के एरिया के समथिंग ऐसे कुछ था। वो सब सवाल मेरे शीट में देखना, टेलीग्राम अरे मैथ्स के पता देखने के था कि नहीं था, सब मैंने बताया था दोस्त आपको। लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। एक नेक्स्ट एग्ज़ाम पे फोकस करो, ठीक है, अच्छे से करो और भरोसा रखो। सबसे बड़ी बात की भरोसा रखो, ठीक है। जिसने भरोसा किया ना दोस्त, उसका नंबर देखना, वो सीधे बोल रहा है कि सर मतलब एकदम मान के चलो कि सिलेक्शन के हम लोग रास्ते पर आ चुके हैं, ठीक है। ऐसा उनका एजम्पशन है, ऐसा वो सोच रहे हैं, और अगर इतना सोच रहे, इतना करके हैं तो कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस तो होगा ना।
क्या ही कर सकता हूँ, मतलब अब उनके अंदर कुछ तो होगा कि नहीं मैं कर क्या हूँ, वो एक अंदर का कॉन्फिडेंस बता देता है। और ऐसा एक नहीं, ऐसे मेरे पास 20 मैसेज पड़े हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं दोस्त। और कोई सवाल था? एक, हाँ एक सवाल और था। एक ये सवाल ये तो हो गया, एक सवाल ये था, ऐसा कुछ था कि एम, यहाँ पे किसी कुछ नाम था कि ये कोई एम मोहन या कुछ होगा, इसका बेटा कोई कमलेश या के से कोई था, और इसका कोई आर कुछ होगा यहाँ पर। फिर एम की कोई वाइफ थी रीचा, एम की कोई वाइफ थी रीचा, और रीचा का भाई था गोपाल, रीचा का भाई था गोपाल। बेसिकली पूछा है इसमें और इसमें ही था, आंसर लोग बता रहे थे कि सर वाइफ था। ऐसे ही कुछ था इन लोग में, क्योंकि अब जो मुझको मिला वो मैंने ऐसे लिख दिया। एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन तो नहीं पता, बच्चों को कितना याद रहता है आप लोग को, आप ही लोग ने दिया तो बताया सर एग्जैक्टली कुछ इसका आंसर वाइफ आ रहा था। ठीक है, हो सकता है इसमें कुछ ऊपर नीचे हो, बट उनका ये कहना यही था कि सर कुछ आंसर इसका वाइफ आ रहा था। ठीक है, अब मैंने वेरीफाई किया है, मतलब मैंने एक एक चीज़ दो दो तीन तीन लोगों से मैंने पूछा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ सर ऐसा ही कुछ था। ठीक है, और ये तो होगा जूनियर असिस्टेंट, इधर ये सीनियर असिस्टेंट। हाँ देखो, मैथ्स के सिंपल सवाल आए थे। हाँ ये बताना कि एक सवाल था, तो आओ इसको भी देख लेते हैं। मैथ्स के सवाल आ जाओ। एग्जैक्ट सवाल मिलते तो मैं पूरा का पूरा पेपर ही सॉल्व करवा देता। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि यार आप लोग अगर थोड़ा सा भरोसा किए होते ना, तो सब लोग का पेपर बहुत ही अच्छा गया होता। 160, 165, 170 सब के ही होते हैं। ठीक है, जो थोड़ा बहुत कम हुआ होता वो आपके जीएस में कम हुआ होता। ठीक, कि शायद कोई मेल और फीमेल का इनका रेशियो था 4:5 का, और अगर 5 की वैल्यू इसकी वैल्यू थी 45, तो कितने था 9 के मल्टीपल पे, ये भी था 9 के मल्टीपल पे, इसका आंसर कितना था 36। ऐसे तो बहुत आसान आसान सवाल थे, तो बहुत ही गिरे हुए लेवल के सवाल थे। ठीक है, टाइम एंड वर्क का सिंपल सवाल था, बट कि शायद ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 16 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सब सवाल मैं बिल्कुल कराया था। और एफिशिएंसी का सवाल आया था कि ए इज़ थ्राइस एफिशिएंट देन बी, ऐसा कुछ समथिंग। मैंने शीट भेजा था मैथ्स का, शायद मैंने कराया भी था बोर्ड पे, तो उसमें देखना कि शीट में सवाल था कि नहीं था। ठीक है, एक चीज़ थोड़ा सा अलग आई थी, एक चीज़ क्या कहते हैं, दो चीज़ अलग आई थी सीनियर असिस्टेंट में, कि वो कुछ पैरा उन्होंने दिया था कि बताइए कि उसको पैरा क्या कह सकते हैं, कि किस में से मिस्टेक है। एक स्टोरी टाइप की थी कि एड्रेस दिया था, ये इनका नाम है, ये उनका एड्रेस समथिंग है, तो बताइए कि चारों ऑप्शन है, इसमें से कौन सा टोटल मैच कर रहा है। ये था ये सवाल। ये तो कोई नहीं बढ़ाता वैसा, ये तो सिंपल था कि आपके आँख के ऊपर कितना आप एक्यूरेसी से इसको देख सकते हो। ठीक है, एक वो था, और एक ऐसा क्वेश्चन आया था, और वैसे भी ये सिंपल सवाल था कि एक ऐसे ये सर्कल है यहाँ पर, और इसके अंदर एक ये रेक्टेंगल है, और इसके यहाँ पे ट्रायंगल है, तो बताओ अगर मैं इसको 90 डिग्री या 180 डिग्री ऐसे कुछ बच्चे बता रहे थे कि मैं इसको कर देता हूँ, घुमा देता हूँ, तो कौन सी फिगर बनेगी। ये सब सिंपल सवाल थे। एरिया चेंज परसेंटेज वाला था, नेट चेंज का। देखो कि मैं कराया हूँ कि नहीं कराया हूँ। अरे यार एक बार ढंग से तबियत से किए होते ना सब मिलता। टनल मैन का, टनल एक था कि कोई शायद ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, उसकी कुछ स्पीड समथिंग दिया था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन अब मैंने जो शीट प्रोवाइड किया है, मैं क्वेश्चन शीट जो मैंने प्रोवाइड किया है टाइम एंड डिस्टेंस का, ठीक है, देखना पेज नंबर दूसरे पर ही है, वो सवाल मिल जाएंगे। उसमें आपके ट्रेन की स्पीड और लेंथ दोनों था, आपसे सिर्फ स्पीड पूछा था, सिर्फ ऐसे ही सवाल था, सिर्फ वैल्यू चेंज थी, सेम सवाल आ गए थे। ठीक है, एकदम सेम सवाल आ गए थे। ठीक, और भी कुछ सवाल है, आ जाओ देखते हैं इसके, और भी कुछ सवाल है, आ जाओ इसको देख लेते हैं। कोई बात नहीं यार, सब अपने हैं। ठीक है,
मैं तो भाई हूँ, मैं तो भैया कहता हूँ इसीलिए कि भाई भाई आया है समझा के जाएगा। देखो एक सवाल आया था रीजनिंग का था, यहाँ दिया हुआ है 5, 21, 106, 637, तो बताइए यहाँ पे क्या। अभी सिंपल देख लो ये क्या था, इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 1। सिंपल। कितना आंसर था इसका, 4460। एक ही ऑप्शन में था लास्ट में 0। अब पता है अगर तुम्हारी आंखें तेज होती, तो मैं कैलकुलेशन पे क्यों बोलता हूँ कि कैलकुलेशन को मेहनत करो, नंबर को पहचानना सीखो। तुमको यहाँ पता चल गया कि ये इंटू 7 प्लस 1 होगा, तो पहले तो इंटू होगा, तो लास्ट में 7 इंटू 7 जब होगा तो 9 आएगा, और 9 में प्लस 1 करोगे तो 0 आएगा, लास्ट में 0 आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन में था 0 मिल गया। तुमको पूरा कैलकुलेट भी नहीं करना था, ठीक। और एक कोई सिंप्लीफिकेशन था बॉड मास पर, एक बॉड मास पे एक और कोई सिंप्लीफिकेशन था जिसमें था कि 60, मतलब कुछ कैलकुलेट करने में लास्ट में सिर्फ ये बच रहा था 67 माइनस 72 प्लस 11, इसका आंसर 6 आ रहा था। इसका आंसर 78 माइनस 22 6 आ रहा था, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, आइए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। इसको थोड़ा सा और मिटा देते हैं कि एक ये क्वेश्चन था, यहाँ लिखा हुआ है फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड है, इसका मतलब होता है क्या, HJW। ये एग्जैक्ट उन्होंने शायद ऐसा सवाल मुझको बताया सर, शायद यही सवाल है, ठीक है। MOUNT, ठीक है। उन्होंने मुझको इसका बताया कि सर इसका वैल्यू पूछा था। अभी आप देख लो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है, ये +2 हो रहा है, ये -2 हो रहा है, इधर +2 हो रहा है। बस वही चीज़ इसमें करना था आपको, यहाँ पे +2 करना था, यहाँ -2 करना था, यहाँ +2 करना था, यहाँ -2 करना था, यहाँ +2 करना था, और लास्ट में आपको यहाँ T से V मिल रहा था, और वो भी एक ऑप्शन में था। ऐसा बच्चों को कहना था सर वो एक ऑप्शन में है। अब मान लो एक ऑप्शन में नहीं भी हो तो इसमें कितना देर था, M में 2 प्लस करोगे O आ जाएगा, O में 1 माइनस कर दोगे तो M आ जाएगा, U में 2 प्लस कर दो WLV, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। एक और सवाल देख लो, एक और सवाल था कि एवरी लिखा हुआ है, और इसका मतलब है कि FUFQZ, ठीक है। तो आपसे वर्ल्ड का पूछा था, आपसे किसका पूछा था, वर्ल्ड का। अभी बताओ, ये देखो +1 -1 +1 +1 आपको इसमें भी करना था, +1 -1 यहाँ करना था। इसका आंसर आ रहा था सिर्फ आपका XN, इधर +1 -1 इधर +1 कर दो, तो SKE -1 +1 KE, सिंपल सवाल था। एक सवाल इस पे पूछा था कि अगर 460 है तो बताइए यहाँ पे अगर 7 लिखा है तो क्या होगा। सिंपल देखो, 4 का क्यूब कितना होता है, 16, 4 का क्यूब होता है 64, 64 माइनस 4 कितना, 4 का क्यूब माइनस 4, 64 माइनस 4 60, 7 का क्यूब माइनस 7 कितना आ जाएगा आपका, 336, 343 माइनस 7 336। बताओ, इतना आसान सवाल था दोस्त। हाँ, आ जाओ आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा, और एक सवाल और देख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को कुछ इसके जो जीएस से क्वेश्चन आए वो मैं ऐसी ओरली बोल दूंगा, तो आप लोग लिख लेना, ठीक है। क्योंकि आप लोग के लिए कुछ बेहतरीन क्लासेस तैयार हो रही हैं, तो अभी भी रिकॉर्ड करना है, कुछ रिकॉर्ड हो चुके हैं, कुछ रिकॉर्ड करना है, ठीक। एक क्वेश्चन था कि आ जाओ कलर, इंक बार बार, एक था कि कलर दिया हुआ है, इसका मतलब है आपका XLOLFI, इसका था पोस्टर, हमसे पूछा था। अब सिंपल देखो, मैं बोला था कि अपोजिट याद करके जाना,
जब मैंने आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में पढ़ा रहा था, तो याद करके जाना, सिंपल था। ये अपोजिट है इसका, 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 ये अपोजिट है। तुमको यहाँ भी सबका अपोजिट करना था, बस सिंपल था। यहाँ आपका आंसर आ जाता, इधर आपका आ जाता के, इधर आ जाता आपका एल, इधर आ जाता एच जी वी आई। ये भी एक ऑप्शन में था, वन ऑप्शन में ही, लास्ट में आर से आई मिल रहा था। सिर्फ सब कुछ वही था दोस्त यार। कोई बात नहीं, अब शायद आप लोग थोड़ा भरोसा करो, अब शायद आप लोग थोड़ा सा भरोसा करो, ठीक है। और वर्क वेजेस के सवाल बहुत इजी थे, नंबर सीरीज मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। एफिशिएंसी के सवाल अगर आपने शीट से किए होगे तो आप लोग को मिल जाएगा वहाँ से। और मैं कुछ सवाल आपको बोल दे रहा हूँ। और इंग्लिश के जूनियर असिस्टेंट में तो वैसे सवाल आ गए थे। जूनियर असिस्टेंट में अगर 2019 का आप लोग पढ़े होगे पेपर, तो एकदम वैसी कुछ, मतलब समझ लो कि 19 पेपर पढ़ के गए होगे तो बहुत, या तो जो 2019 वाला एसएससी वाला लड़का होगा जिसको पढ़ा होगा, वो तो आराम से उड़ा के फेंक देगा इस पेपर को, है ना। कोई दिक्कत नहीं यार। एक क्वेश्चन था वो क्वाइन वाला क्वेश्चन था, वो भी मैं पढ़ाया था आप लोगों को, मेरे शीट में था वो, मैं बता रहा हूँ, वो शीट पे क्वेश्चन था, पेज नंबर 16 पे था, पेज नंबर 19 पे क्वाइन वाला क्वेश्चन देखना था कि नहीं था, वो आपके एग्जाम में आया था। एक था वो 4 लेग और 2 लेग वाला, बच्चे बता रहे थे क्वेश्चन कि इतने गोट या कुछ ऐसा समथिंग पे था, ऊँट पे था। पेज नंबर 17 मेरे शीट का जो मैंने मैथ्स का प्रोवाइड किया लास्ट में, देखना कोई क्वेश्चन इसमें था कि नहीं था। यार सिर्फ वैल्यू चेंज हुआ है, क्वेश्चन वैसे के वैसे उतर गए, समझे। अगर भरोसा किए होते ना तो तबाही मचा के आते पेपर में तुम लोग, अगर थोड़ा सा इन पे भरोसा किए होते तो। और जो किया है वो मचा के आया है, बेसिकली मुद्दा ये है, जो किया है वो मचा के आया है, या तो जो पहले से पढ़ा था। लड़के कह रहे हैं मतलब अजब सर करंट अफेयर आपसे नहीं फंसा, अरे मैं शुरुआत में बोला था मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, तुम 1 महीने से क्या कर रहे थे, हद है यार। और उसके बावजूद मैंने करंट अफेयर अपने हाथ से लिख के दिया था। और ऐसा नहीं कि आपका करंट अफेयर से एग्जाम में आएगा, सारे एग्जाम में आएगा दोस्त, वो आपके हर एग्जाम में काम करेगा। आपको मानो पढ़ना नहीं पढ़ना मन पढ़ना। इवन यार दोस्त मैंने टेलीग्राम व्हाट्सएप मेल तक पे भेजा है, मेल तक पे मैंने 10 15 PDF मैंने भेजे हैं। इतना कोई करता बता दो, और किसी से 1 रुपया लिया हो तो बता दो, ठीक है। जेब से लगा के तो PDF बनवा रहा हूँ, उसमें भी आप लोग को दिक्कत हो रही थी, कोई टेंशन नहीं। कुछ सीनियर असिस्टेंट के कुछ GS से सवाल देख लेते हैं, ठीक है। कोई एक बुक आई थी शायद, उसका आंसर मैरी ट्रम था, उन्होंने वो बुक लिखी थी, कुछ बता रहे थे शायद बच्चे क्या, कि उसका आंसर मैरी ट्रम था शायद, आई एम नॉट श्योर कि वो बुक का नाम क्या था। उन्होंने बुक का नाम मुझे नहीं बताया, पता होता तो बता देता कि उसके एग्जैक्टली कौन थे। उनका एक आंसर मैरी ट्रम्प शायद उसकी आंसर थी, तो मैं आपको बताता हूँ, आप लोग चेक कर लेना, ठीक। एक कोई था कि नासा का इमेज, अरे नासा ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है सन का इमेज लेने के लिए, कुछ ऐसा था, तो उसका नाम था सोलर ऑर्बिटर, ठीक है। और फिर हुआ था कि सतवान डायनेस्टी समथिंग कोई क्वेश्चन था, ठीक है। किंग सिमुल्का शायद, ऐसा पता नहीं क्या सब लिख के भेजे हैं। एक था केरला का डांस कौन सा था, कथकली, ठीक। हाँ, एक रोशनी नडार वाला क्वेश्चन, ये मेरे शीट में था। IT कंपनी, इंडिया के सबसे पावरफुल लेडी, सबसे रिचेस्ट फर्स्ट लेडी जो किसी IT कंपनी की चेयरमैन हुई हैं। ये सब क्वेश्चन मैं नहीं बताया था, सब बताया था शीट, अगर ध्यान से पढ़े हुए ना यार करंट अफेयर की, तो सब ये लिखा हुआ था उसमें सवाल, ठीक। कोरोना वायरस सार्स आया था, ये भी मेरे क्वेश्चन शीट में था, ठीक है। और आ जाओ, और ये आ जाओ, ठीक, कि सॉरी मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ लिख लेना। एक कोई इंदिरा रसोई पे था, ये इंदिरा रसोई कहाँ की थी, राजस्थान में लॉन्च हुआ था ये योजना, ये भी शीट में था। एक स्ट्रॉन्ग वुमेन IT कंपनी, ये अभी मैं सीनियर असिस्टेंट को बता रहा हूँ, इसका था रोशनी नडार, ठीक है। अम्फान पे क्वेश्चन आया था, इसका मैंने आराम से आप लोगों को बताया था, ठीक। एक कोई क्वेश्चन आया था शायद संकल्प पर्व का, ऐसा कुछ लड़के बता रहे थे कि कुछ ऐसा कुछ संकल्प पर्व पे कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक। एक फुटबॉल प्लेयर पे आया था वो मेसी वाला क्वेश्चन। कोलकाता पोर्ट
ये कोलकाता पोर्ट, ये तो मेरे शीट का क्वेश्चन है। लिंडन मेरे शीट का क्वेश्चन है। लिंडन जो मेरे शीट का क्वेश्चन है उसमें सिर्फ एक माइनर से मिस्टेक हो गई थी कि वो सारे मैं बता दे रहा हूँ, उसमें सब कुछ तो सही था, बैडमिंटन प्लेयर थे, सब कुछ थे, चाणक्य सब कुछ सही था। वो मेरे गलती से वो पास्ड अवे में लिख दिया, क्योंकि उसके नीचे के जो सब क्वेश्चन थे वो पास्ड अवे में जा रहे थे, मतलब तो मेरे से बाय मिस्टेक लिखा गया पास्ड अवे। बाकी अगर बैडमिंटन प्लेयर लिंडन के बारे में अब लोग ऑप्शन देखते तो समझ में था कि उसी की बात हो रही है, चाइना रिटायरमेंट, जो उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कोई एक क्लासिकल डांस केरला का मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन आया था कि इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कब इस्टेब्लिश हुआ, तो इसका आंसर था 16 जुलाई 1929। ठीक, और वो गांधी स्टार्टेड लोकमान्य तिलक फंड, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लोन जो दिया हुआ है शायद एडीबी किसी बैंक के साथ, आपके एडीबी का, हाँ एक चंद्रगुप्त मौर्य से था डायनेस्टी का, कि किसने स्थापना की। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोगों ने भेजे हैं मुझे। और एक क्वेश्चन था कि वो एडीबी बैंक के चेयरमैन का समथिंग का था, इसका आंसर था अशोक लवासा। जुलाई के नोट्स में करंट अफेयर के पढ़ लेना। ठीक है, लद्दाख इंडिया वाला डिस्प्यूट कहाँ चल रहा है, अरे इंडिया और चाइना वाला, सॉरी इंडिया और चाइना वाला डिस्प्यूट कहाँ पे चल रहा है, वो लद्दाख में चल रहा है। ये शीट में था करंट अफेयर्स की, पढ़ना उसमें से। मैथ्स के तो यार पूरे पूरे इसमें आ गए थे, मैथ्स और रीजनिंग के, लेकिन भरोसा करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, अन्यथा आपकी मर्जी। ठीक है, और जूनियर असिस्टेंट के मुझको मैथ्स के सवाल नहीं मिले, सब बच्चों थे सर, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, तो आराम से हो जाते हैं। कैसे एक क्वेश्चन लिखा सर, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज, ए और बी की जगह उन्होंने कोई वैल्यू बता रहा था, तो जो मैंने आपको बताया वो था। ठीक है, और वही एक परसेंटेज इंक्रीज स्क्वायर वाला था, मैंने वीडियो में भी कराया है कि नेट चेंज पे था, ये मैंने आपको बताया हुआ है। फिर इंग्लिश के एक सवाल थे, अब मैं बता रहा हूँ इंग्लिश के सवाल जो एग्जैक्ट 2019 से है। थर्ड शिफ्ट जो एग्ज़ाम हुआ था सीजीएल का 2019 में, एक वर्ड आया था ऑब्लिगेटरी, जिसका आंसर था मैंडेटरी। देख लेना आया था कि नहीं आया था 2019 से पेपर में, ये आपके एग्ज़ाम में आया था, ये जेई की बात बता रहा हूँ मैं, जूनियर असिस्टेंट में। फिर था सिंटिलेटिंग। ठीक है, इसका आंसर था ग्लिटरिंग, ये भी आपके एग्ज़ाम में आया था। फिर मैं आ रहा हूँ फिफ्थ शिफ्ट में वन, कुछ नो लेस देन का कुछ क्वेश्चन था। एक हैंगर आया था, हैंगर का एरोप्लेन, 5 मार्च थर्ड शिफ्ट, ये आपके एग्ज़ाम में था सीजीएल के, ये आपके एग्ज़ाम में आया था। एक आया था फिर 6 मार्च का था शिफ्ट थर्ड में, रिपरक्यूशन का, इसका आंसर था रिएक्शन या अनप्लीजेंट इफेक्ट, कुछ भी, ये आपके पेपर में आया था। ऑप्शन के साथ उतर गए थे यार, क्या बात करते हो कि सर आपने बताया वो नहीं आया। मैंने लास्ट में पेपर में चिल्ला के बोला था कि 2019 का पेपर देख के जाना, एसएससी का पेपर देख के जाना, लेकिन नील बट्टा सन्नाटा, क्या ही कर सकते हो। और जिन्होंने विश्वास किया सर आप तो सीजीएल का पेपर पूरा ही, बच्चे याद बोल सर सीजीएल का पेपर तो पूरा उतर गया था 2019 का, वो मैसेज आया मेरे पास, सर लगभग ऐसा लग रहा है उसी पेपर दे रहे हैं सीजीएल का, और मैं बताया था भाई सीजीएल पे पढ़ के जाना लास्ट में, कोई बात नहीं। और जूनियर असिस्टेंट के कुछ सवाल थे जीएसके में, बोल दे रहा हूँ कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप, जिसका आंसर था टाइगर। वित्त आयोग किस आर्टिकल का था, तो आर्टिकल 280, मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे लिख लेना। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप टाइगर, वित्त आयोग आर्टिकल 280। मार्स हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी, ये आपके शीट में था, इंजेन्युटी, हाँ ऐसे ही है आपके शीट में था, राइटिंग ऐसे लिखी हुई ना कि थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा, वहाँ पे था मेरे शीट में था ये सवाल। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा है, ये तो कॉमन चीज़ है। जीएसटी किस अमेंडमेंट को 101, ये भी सिंपल था। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है, नागालैंड का, ये सिंपल सवाल था। लाहौर डांस मेघालय, ये सिंपल सवाल था। पंडित जसराज ये म्यूजिक से थे। राजीव गांधी अवार्ड किसको मिला, रोहित शर्मा को मिला, ये सबको सवाल था, ये सिंपल सवाल था। तराइन सेकेंड बैटल कब हुआ, 1192 में हुआ, 1192। ठीक है, फर्स्ट म्यूचुअल फंड कौन सी थी, यूटीआई थी। ठीक है, चोला डायनेस्टी विजयालया ऐसे कुछ करके शायद कोई ऑप्शन बता रहे थे कि संस्थापक पूछा था शायद उन्होंने ऐसा कुछ। और कोई एक इंडियन एयरफोर्स से सवाल था, एग्जैक्टली बच्चों को याद नहीं था, तो उन्होंने बता एक इंडियन एयरफोर्स सवाल है,
तो मैंने कुछ सवाल था। फिर था कि नाबार्ड के शायद चेयरमैन उन्होंने पूछा था, शिवरमन कमेटी, अरे नाबार्ड की कोई कमेटी थी, उस कमेटी का नाम था क्या, शिवरमन कमेटी, ठीक है। फिर एडीबी के वही चेयरमैन अशोक लवासा, ये आपके एग्ज़ाम में आया था और मेरे शीट में भी था। इंडिया रैंक क्लाइमेट चेंज इंडेक्स का, इंडिया की रैंक क्या थी, इंडिया की रैंक थी कितनी, 9th, ठीक है। फिर गरम दल का नेता कौन था, गरम दल का नेता थे विपिन चंद्रा। ऑप्शन अपना मिला लेना कि आपने क्या क्या टिक किया, कि मेरे पास इसके लगभग 30 क्वेश्चन है अप्रॉक्स, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। गरम दल के नेता थे विपिन चंद्रा, ठीक है। और ब्लू रिवॉल्यूशन मतलब नीली क्रांति किस पे थी, ये थी ओशियंस को लेके, पानी वाला जो सीन था इन लोगों का, ब्लू क्रांति। ये तो सिंपल सवाल था। आत्मनिर्भर भारत किस पे डिपेंड करता है, ऐसा कुछ था कि मतलब उसका फोकस क्या है, तो इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी, डिमांड, ऐसे ऑप्शन में था शायद। तेंदुमल का संस्कृत वर्ड क्या था, अर्दिहम था, अर्दिहम। नादा ऐप किसने लॉन्च किया, किरण रिज्जू ने किया लॉन्च, बहुत अच्छी बात। नौजवान भारत सभा कौन किया था, भगत सिंह जी ने किया था, ये तो सब लोग जानते हो, अगर थोड़ा इतिहास पढ़े होगे तो पढ़े, ये तो सब लोग कॉमन चीज़ें थी। कोविड-19 टेस्ट किट किसने डेवलप किया पहले, तो आईआईटी दिल्ली ने किया था, ठीक है। फिर एक कोई यूटी से सवाल था, यूटी से सवाल था, यूनियन टेरिटरी से, कुछ नेवल स्टाफ को लेके बच्चे बता रहे थे कि उसका आंसर पौंडीचेरी था सर, नेवल स्टाफ से लेके पौंडीचेरी, ठीक। एक नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट थी, वो कमेटी किससे रिलेटेड थी, तो वो थी रिफॉर्मिंग बेनिफिट बैंकिंग सिस्टम से, रिफॉर्मिंग बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड थी, ठीक है। फिर एक आया कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया, वो आया 2013 में। फर्स्ट ऑस्टियोपोडिस डे किस दिन मनाया गया, ये मनाया गया आपका 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर को, ठीक है। इसको मैं लिख दूं, ये मनाया गया आपका, इसमें मिटाना पड़ेगा, चलो ठीक है। फर्स्ट ऑस्टियोपोडिस डे, ठीक है, 20। मैं फ़ोटो आपको डाल के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, बेसिकली आप लोग वहाँ से देख लेना, ऐसा नहीं, जितनी भी है ना, मैं सारे फ़ोटो इसके खींच के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से एक बार अपना देख लेना, ठीक। फिर एक आया था कि एक वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया गया, वो मनाया गया 15 जुलाई को। फिर एक था कि टेनिस प्लेयर पे था कुछ, कि उन्होंने फर्स्ट बार शायद कोई अवार्ड जीता है, इनका ऑप्शन था मानव थक्कड़, ठीक है, मानव थक्कड़। एग्जैक्ट मैं लिख के एक चीज़ मैं इसका देख लूँगा, तो मैं व्हाट्सएप टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। और तानसेन जी का सही नाम क्या था, वो था रामतनु पांडे, ये तो बच्चे को पता है, तो देख लो, सिंपल चीज़ था, बहुत हार्ड पेपर नहीं था, पेपर बहुत हार्ड नहीं था। इसमें 150 प्लस तो आराम से गेन किया जा सकता था, पेपर ऐसा था कि 150 प्लस 140 प्लस आराम से गेन किया जा सकता था, 150 प्लस तो आराम से किया जा सकता था, ठीक है। मैं मुश्किल समझ रहा हूँ कि 160 एवब या 170 एवब थोड़ी मुश्किल हो सकती हो, मैं बिल्कुल मैं मान रहा हूँ कि थोड़ी मुश्किल हो सकती हो, लेकिन इतना किया जा सकता था, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, चलो मैंने ये सब तो डिस्कस कर लिया, एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, ये मैंने सारा फोटो मैं खींच के टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, जस्ट, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा था कि हाँ देखो, स्किल टेस्ट का जो बच्चे परेशान है, सुनो, जो मैंने आपको बताया वो एग्जैक्ट जो पहले इतिहास में हुआ था, और जो मैंने एक दो लोग से पता किया, वो मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया कि सर देखो ऐसा ऐसा सीन था, ठीक है। जो बच्चे टेंशन में हो, जो बच्चे टेंशन में हो, कुछ मत करो, सिर्फ लैपटॉप खोलो, टाइपिंग देखो, 10 से 12 दिन में आपकी कहानी क्लियर हो जाएगी, 10 से 12 दिन में आपकी कहानी क्लियर हो जाएगी कि हमको क्या करना है, ठीक है। सिर्फ 10-12 दिन की मेहनत है। आप एक टाइपिंग मास्टर, स्पीड टाइपिंग मास्टर डाउनलोड कर लो अपने लैपटॉप में, ठीक है, वहाँ पे टाइपिंग करना शुरू करो, सिर्फ 2-2.5 घंटा रोज़ दो, एक्यूरेसी मैटर करना। और मैं टाइपिंग का मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा मुझको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ।
टाइपिंग कैसे करवाया जाता है, सुनो टाइपिंग कैसे करवाया जाता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर टाइपिंग होती है तो एक्सपीरियंस, इस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। टाइपिंग कैसे करवाई जाती है, जिसका स्टीनोग्राफर होगा उनका मैं बता रहा हूँ कि क्या करना होता है। सुनो कि कोई आता है, मतलब कोई स्टाफ आएगा, ठीक है। फिर वो आपको बोलेगा, धीरे धीरे बता रहा हूँ, वो आपको कुछ अपना इंग्लिश में बोलेगा या हिंदी में बोलेगा, ऐसा कुछ भी बोलेगा। फिर वो आपको स्टीनो करना होगा, एक पैड मिल जाएगा आपको, एक पैड मिल जाएगा, वो आपको स्टीनो राइटिंग में वो लिखना होगा, ठीक। वो आपको स्टीनो राइटिंग में लिखना होगा, ठीक। फिर जो आप उस पैड को स्टीनो राइटिंग में लिखे होगे, उसको फिर आपको एक सिस्टम में बैठाया जाएगा, आपको सिस्टम में कंप्यूटर अलॉट किया जाएगा। फिर बोला जाएगा कि ऐसा है कि आप इस सिस्टम पे इस जो आपने लिखा है इसको टाइप करो। टाइप कर दिया आपने, फिर उसका प्रिंट निकाला जाएगा, और वो प्रिंट जमा हो जाएगा, ठीक है। स्टीनो का इतना काम है। उसके बाद आते हैं टाइपिंग पे। फिर टाइपिंग में क्या होता है, ये स्टीनोग्राफर में भी हो सकता है टाइपिंग, हो तो उसमें तो शायद उन्होंने लिखा ही है, और जे और सीनियर असिस्टेंट के लिए बता रहा हूँ, दोनों के लिए टाइपिंग, उनमें स्टीनो राइटिंग तो होगी नहीं, उनके में टाइपिंग होगी। अगर टाइपिंग आपको मिलता है, देखो उनका एक सिस्टम होता है। सिस्टम पे क्या होता है ना, जैसे आप इस स्पीड मास्टर आप देखे होंगे लैपटॉप पे जो होता है, वैसे ही कि उनका सिस्टम होता है कि वो घड़ी चलती रहती है, तो आपका काउंट करता रहता है कि इतना टाइम बचा है। तो क्या करता है ना, आपको एक शीट दे देंगे, ठीक है। जैसे A4 साइज़ की आपको एक शीट दे देंगे, और यहाँ आपको 5-6 पैरा दे देंगे, ठीक। अब पैरे में जानते हो कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे होंगे, पूरे 10-15 वर्ड लिखे होंगे, ठीक है। तो बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना, और उसी को कॉपी करना है आपको, बस सिस्टम पे वो आपको टाइम दे देंगे, आई थिंक 10 मिनट का टाइम दे देंगे, 10 मिनट में आपको उतना टाइपिंग करना है। लगभग आप अगर 300 से 400 वर्ड कर दे रहे हो 10 मिनट में, फुल एक्यूरेसी के साथ, सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है। और जो MS वर्ड और MS एक्सेल के आपके 5-5 सवाल आएंगे, वो नॉर्मल सवाल होंगे, ठीक है। वो नॉर्मल सवाल होंगे, उस पर टेंशन लेने की कोई बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कुछ डाउट, कुछ परेशानी होगा, बाकी मैं अभी इसका जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आप लोगों ने मुझको दिए मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लेना, ठीक है। कुछ डाउट हो या अगर आपका कुछ सवाल हो कि सर इसका आंसर क्या हो सकता है या क्या होगा, तो आप लोग मुझे ज़रूर भेजना। जैसे कुछ बच्चे भेज रहे हैं, मैं उनका जवाब मैं दे रहा हूँ, ठीक है, कि सर ये क्वेश्चन गलत था क्या, ये क्वेश्चन सही था क्या, या ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला। जैसे वो डेट वाला और एरिया वाला क्वेश्चन बहुत बच्चों का आंसर नहीं मिला, सिंपल था, उसका टाइप मैंने कराया भी था, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, ठीक है। तो मन लगा के पढ़ाई करो, कुछ दिक्कत परेशानी हो तो बिल्कुल पूछो, भैया आप लोग के साथ है, ठीक है। और जो बोला उसका बुरा मत माना दोस्त, ठीक है। बस थोड़ा कभी कभी ना थोड़ा सा ये हो जाता है कि यार अपना 200% दिया मैं आप लोग को, और उसमें से 1-2 लोग ऐसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हो कि सर आपने जो करंट अफेयर है उसमें से नहीं फंसा। अरे क्या, क्यों नहीं फंसा यार, 10-15 क्वेश्चन तो साफ फंस गए। अब अभी क्या चाहिए आपको। और आप एक महीने से, मैंने तो 1 हफ्ते पहले करंट अफेयर की पूरी शीट प्रोवाइड की थी एग्जाम से, आप एक महीने पहले से क्या कर रहे थे, मेरे शीट का इंतज़ार, बताइए। तो जहाँ गलती थोड़ी सी आपकी है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। एग्ज़ाम आपको देना था तो तैयारी भी आपको करनी थी। मेरा फ़र्ज़ है आपको रास्ता दिखाना, आपको उसके बारे में बताना, बस मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं आपको उस भीड़ से अलग वो रास्ता दिखा सकता हूँ, बस चलना आपको है उस रास्ते पर। मैं सिर्फ बता सकता हूँ, मैं आपको धक्का वहाँ से ला के भीड़ से निकाल के धक्का नहीं मार सकता कि नहीं यहीं से चलो। मैं बता सकता हूँ कि यार देखो ये जो भीड़ जा रही है ना, उस भीड़ से मत चलो क्योंकि वहाँ भीड़ है। हल्का सा अपने एटीट्यूड में और कुछ इस रास्ते पे कुछ चेंज लाओ, देखो वो रास्ता आपके मंदिर तो जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो जाएगा, गारंटी मैं कह सकता हूँ, ठीक। चलो तो दोस्त बाकी कुछ बातें आराम से करेंगे, ठीक है। इसकी फ़ोटो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, आपको कुछ दिक्कत परेशानी तो ज़रूर पूछना, और आप लोगों के लिए बहुत चीज़ अब आने वाली है धीरे धीरे, ठीक है। चलो सभी को राधे राधे, जय हिंद।